हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ आपके अपने चैनल नॉलेज हब में आप सबका स्वागत करता हूं। और आपको बताया कि हम इसमें इस जो हमारी ये वाली क्लास होती है इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। इससे पहले हम एवरेज को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने किसी ने जो अगर मान लो जो पहली वाली क्लास को देख रहा है जिसने एवरेज की क्लास नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ पहले एवरेज वाली क्लास देखें, क्योंकि आपको तो सब टॉपिक खत्म करने ना, तो एक बार एवरेज देखें फिर उसका नंबर सिस्टम अगर आप देखना चाहते हो तो पहले तो नंबर सिस्टम देख लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ चुके थे। हम नंबर सिस्टम में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। और जो लास्ट टाइम पे चल रहा था वो वहाँ चल रहा था डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो देखी थी उसमें जो स्पेलिंग थी डिविजिबिलिटी की वो मुझसे गलत हो गई थी। उसे समझ जाना कि क्यों हो गई, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं दिया हुआ मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी। और सही है, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एल लगा दिया, यहाँ टी लगा दिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भाजकता। मैंने डिविजिबिलिटी बताई थी, किस से डिविजिबिलिटी बताई थी। देखो डिविजिबिलिटी बाई 2 बताई थी मैंने, मतलब दो से भाज्य कौन कौन से नंबर होंगे ये बताया था मैंने, और कैसे होंगे ये बताया था। और फिर उसके बाद मैं बताया था 2 से भाज्य बताया था। उसके बाद बताया था मैंने किससे, 2 की पावर 2, तो यानी कितनी, 4 से। फिर उसके बाद बताया था मैंने सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट था 8, यानी 2 की पावर 3। और जो 2 की पावर 3 है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको उसे जरूर एक बार, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देखें। ठीक है, देखो तो अब तक हम पढ़ चुके थे क्या, 2 की पावर मतलब कहने मतलब क्या है। अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, नंबर मान लेता हूँ मैं n, इसकी कोई पावर है n, जो n पावर है तो हम उसको n की पावर ऐसे मान लो n पावर है, n के पे मैं 1 भी रख सकता हूँ, 1 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। तो मैंने ये सब सिखाया था ना आपको कैसे चेक करते हैं। तो देखो पहले 2 की डिविजिबिलिटी तो बता देता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 रखता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो 2 की पावर 1 रख रहा हूँ, तो बताओ मुझे कितने टर्म चेक करने पड़ेंगे, यानी ओनली लास्ट डिजिट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पावर 1 ही तो है, लास्ट डिजिट चेक करना पड़ेगा। और फिर और एक और बात है, जो ये तो मैं अभी आपको मतलब आपको एक तरह से रिवाज करा रहा हूँ कल का। वैसे आपने कल आप देखा होगा तो मैंने ये बताया था कैसे आता है कैसे नहीं आता, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ था ना। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी। अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये रटो तो रटने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ कि कहाँ से आया क्यों आया ये। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2 में बताया था कि आपको क्या चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट किससे 4 से डिविजिबल हैं, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 ही तो होता है। और इसका मतलब क्या होता है 2। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा 4 से यानी 2 की पावर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बताया 2 की पावर 3, इसे इसे क्या लिख सकते हैं 8। तो 8 के मैं बताया था, बताओ क्या, बताओ ए बी सी, ये 3 डिजिट हैं, ये 3 डिजिट हैं लास्ट वाले। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट हैं ये। ठीक है, एन डिजिट। अब बताओ, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ लास्ट 3 डिजिट चेक करने, कैसे करने चेक वो भी बताया था मैंने। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या चेक करने, देखो ये वाला डिजिट है ना तीसरा वाला, यानी यहाँ से चेक करेंगे तो बताओ क्या कौन सा डिजिट हो गया, ये तो हो गया 1 10 और ये 100 हो गया कि नहीं। 100 वाला डिजिट चेक करना है किसमें, 8, 2 की पावर 3 यानी 8 में। ठीक है, क्या चेक करना है, अगर ये मान लो इवन है यानी सम है तो हमें कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ हमें ये दोनों नंबर चेक करने हैं। अगर ये दोनों नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो हमारा नंबर पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑड है यानी विषम है तो मैंने बताया था क्या करना है, तब इसमें 4 ऐड करके फिर 8 से डिवाइड देके देखो। अगर 4 ऐड करके 8 से डिवाइड जा रहा है तो हमारा नंबर पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये कहाँ से आया, क्यों आया, 4 क्यों ऐड करती हैं और इसमें ऐड क्यों नहीं करती है, सब मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, जिसने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर सबसे पहले इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें। जैसे एक बार को नोट करना हो तो नोट कर सकता है। चलो एक और बता देता हूँ यहाँ पे। चलो मैं अभी 2 की पावर 4 यानी मतलब 16। ठीक है, 16 के लिए आपको क्या करना है, लास्ट 4 डिजिट चेक करने हैं। ठीक है,
अगर ये 16 से डिविजिबल है तो हमारा नंबर पूरा 16 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट करना चाहते हो तो जल्दी नोट करो। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमने देखो 2 की पावर की डिविजिबिलिटी इससे आगे भी आएगी, तो समझ लो जितनी पावर उसकी होगी उतनी आपको चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 2 की पावर 5 हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट 5 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना है, पर इतना पूछता नहीं है आपको। 2 की पावर 8 तक ज़्यादा पूछता है, ज़्यादा ज़्यादा करके 2 की पावर 4। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 1, चलो हाँ उसमें और लिख लो। देखो जैसे आपने कहा 2 की पावर 1, इसमें क्या चेक करते हैं, लास्ट डिजिट। ठीक है, सेम है, इसी तरीके से क्या करते हैं, जो 5 की पावर 1 होती है ना, उसमें भी लास्ट डिजिट चेक करते हैं। ऐसी 2 की पावर अगर 2 में क्या चेक करते हैं, लास्ट टू डिजिट। ऐसे ही इसमें 5 की पावर 2 में क्या चेक करते हैं, लास्ट टू डिजिट। आपका ये 5 वाला तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप 2 का पढ़ रखा है ना। 2 की पावर 3 में क्या चेक करते हैं, लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं ना, तो लास्ट 3 डिजिट चेक कर रहे हैं हम। तो इसमें इसमें किस तरह चेक करते हैं आपको बता दिया मैंने, बस इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, बस लास्ट 3। इसमें कुछ नहीं करते और इवन और। ठीक है, इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं, इसमें भी लास्ट 3 चेक करते हैं, पर इसमें कैसे करते हैं ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 2 की पावर 4, इसमें करते हैं लास्ट 4। ठीक है, और 5 की पावर 4, इसमें भी लास्ट 4 ही करेंगे। ठीक है, अब बताओ 2 की पावर 2 की पावर वाला पढ़ लिया हमने। ठीक है, 2 की पावर 1 2 3 4 वाला ये वाला पढ़ लिया हमने, तो बताओ ये 5 की पावर वाला हो गया कि नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं लोगों लोगों। ठीक है, बस इस कंडीशन को देख लेना, ये इसमें बस लास्ट थ्री डिजिट चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लास्ट 3 किस तरह चेक करते हैं ये मैं बता चुका हूँ, इवन और लगा के। ठीक है, तीसरे वाले पे अब उसे नोट करो, जल्दी करो नोट। इस तरफ ध्यान नहीं दिया, अब आ गया होगा वो कंप्लीट, आ गया। वही देखने गया था मैं वहाँ तक आ रहा है कि नहीं, अब आ रहा है। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा ये अब तो। पेन और कॉपी लेके बैठा करो। ठीक है, और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप बस सिर्फ लास्ट तक बने रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक भी क्वेश्चन रह जाए तो गारंटी है मेरी, लास्ट तक वीडियो बनी रहेगा करो। ठीक है, आप ये बस सोचा करो कि मतलब मैं जब समझाता हूँ ना तो बस आप उसे समझ लिया करो, फिर उसके बाद मैं जब क्वेश्चन कराऊँ जब देखना आप कितना समझ चुके हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो बस वीडियो को देखते रहें आप। देखो मैं आपको आपको मैथ में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा मैं। और काफ़ी लोग बोल लेते हैं कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ। तो मैं स्लो नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ा तो काफ़ी तेज़ सकता हूँ, बट ये है कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि सिर्फ स्लो देखना पसंद करते हैं, और काफ़ी होते हैं क्या तेज़ देखना पसंद करते हैं। तो देखो अगर मान लो मैं तेज़ बनाऊँगा तो देखो स्लो स्लो करने में ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कत आएगी ना, तो इसलिए मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज़। क्योंकि काफ़ी मेरे पास मैसेज आए थे कि आपने एक वीडियो काफ़ी तेज़ बोला है, उसमें समझ नहीं आ रहा है ये वो, तो इसलिए मैं स्लो ज़्यादा बोलता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्लो बोलता हूँ तो आपको बताया कि यूट्यूब में स्पीड का वो आता है, तो आप उससे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वैसे मैं इतना भी स्लो नहीं बोलता। ठीक है आप पता नहीं कितनी स्पीड में देखते हो वीडियो, 2 की स्पीड में देखते हैं कि पता नहीं कितनी स्पीड में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपने 2 की पावर पढ़ लिया, 5 की पावर की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, तो अब हम पढ़ते हैं 3 की पावर की डिविजिबिलिटी। इसमें इंक डालनी पड़ेगी, जब तक इससे निकल लेता हूँ। चलो देखो 3 की पावर 1 है तो क्या करेंगे, 3 की पावर 2 है तो क्या करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने 2 की पावर का हम पढ़ा था ना कल, उसकी इसी तरह इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो जैसे मान लो कोई ये दो नंबर है। ठीक है, इसको हमें किससे डिविजन कर किससे भाग देना है, उसमें 3 से देना है। ठीक है, तो अब देखो इसे क्या ले सकते हैं, इसे हम ऐसे ले सकते हैं 10a + b,
और ये क्यों ले सकते हैं ये भी मैं कल बताया था कि नहीं। जिसने नहीं देखी क्लास तो जाके पहले इससे पहले वाली क्लास देखे जल्दी है। अब बताओ इसे क्या ले सकते हैं, इसे ये ले सकते हैं कि नहीं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है लिखने में, बताओ। अगर किसी को ये लिखने में प्रॉब्लम हो तो इससे बताओ, नहीं है ना। चलो तो देखो, अब देखो 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो बताओ क्या बचेगा, सिर्फ एक ए ही तो बचेगा, क्योंकि देखो पता है 3 या 9 होते हैं, 9 10 में से 9 गई तो एक ए ही तो बचेगा कि नहीं। तो एक ए यहाँ से बच गया, ठीक है, प्लस और बी यहाँ से बचेगा। तो क्या ले सकते हैं, ऐसे ये ले सकते हैं कि नहीं। अब बताओ इसमें करेंगे तो इसमें देखो 99 बाद चला जाएगा, 3 से देंगे तो एक ए यहाँ से बचेगा, एक बी यहाँ से बचेगा और एक सी यहाँ से बचेगा, डिवाइड बाई 3। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे चलो एक और दिखा देता हूँ आपको करके, आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ इसी के लिए है। चलो और देख लो, 3 से 2 बताओ कितनी में आ जाएगा, 999 बस सिर्फ एक यही तो बचेगा, एक यही तो बचेगा। 999 बार चला जाएगा कि नहीं, बताओ चला जाएगा। तो सिर्फ एक ए बचेगा। तो बताओ यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 3, यही तो ले सकता हूँ कि नहीं इसमें से भी, ठीक है। अब देखो आपको पता है तीनों मतलब जो हमने देखे हैं तो उसमें क्या चीज़ मिल के आई है हमें, ये चीज़ निकल के आई है कि अगर 2 डिजिट तो हमारे पास ए और बी, देखो ए और बी तो डिजिट तो हैं 2, और दोनों डिजिटों का क्या सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए चेक करते हैं, ऐसे मान लो मैंने लगाया 3 और 6, तो हम ये चेक करते हैं इन दोनों को जोड़ के, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 9 आ रहा है और ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे मान लो मैंने चेक किया 6, अब इन दोनों को सम करूँ कितना हो गया, 13 हो गया। 13 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा ना, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये चेक करते हैं, ऐसे मान लो 3, देखो इसमें 3 डिजिट थे तो तीनों का सम चेक करना पड़ेगा, इसमें 4 डिजिट तो चारों का सम चेक करना पड़ेगा, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, अब बताओ 3 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक करके दिखाओ। 7 तो 9, तो ये तो दोनों हो जाएंगे डिविजिबल, और 3 भी हो जाएगा, बचेगा क्या 1, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, पूरा नहीं जाएगा ये डिविजिबल, ठीक है। तो आप समझ में आया क्या करते हैं, 3 से डिविजिबलिटी रूल समझ में आया कि नहीं, अच्छे से ये बताओ पहले मुझे, आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं किया तो कर लो जल्दी मैंने पक्का साफ कर दिया, ये वाला तो कर लो। वैसे भी आपको मैं समझा चुका हूँ कि कहाँ से आता है क्यों आता है, तो आप खुद कर सकते हो नोट, ठीक है, जल्दी कीजिए। और आप वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, कि थोड़ा बहुत तो शेयर कर दो। चलो अब तो कर लिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमने 3 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ लिया क्या नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था अगर मान लो 3 की पावर 1 है तो अब क्या करेंगे बताओ। 3 की पावर 1 है तो क्या करेंगे, तो सिर्फ जो जो मतलब 3 की पावर 1 है तो हम क्या ले सकते हैं 3 की पावर 1 को, तो हम चेक करेंगे कि ये डिजिट 3 से डिविजिबल है कि नहीं, एक डिजिट तो चेक करेंगे, अगर वो 3 से जा रहा है तो वो तो चला जाएगा। अब बताओ 3 की पावर 2 लिख देंगे तो उसमें 2 डिजिट आ जाएंगे कि नहीं, बताओ आ जाएंगे, नहीं एक ही आएगा अभी तो चलो देखो, जब मैंने 3 की पावर 1 तो अब देखो ये कर दिया मैंने 1, तो अब क्या करेंगे, अब इसे क्या ले सकते हैं, एक मिनट, चलो जरा देखो। अभी हमने पढ़ा था क्या, अगर मान लो 2 डिजिट हैं ए और बी, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा चेक करने के लिए 3 से डिविजिबल है कि नहीं, इनका मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका ऐड करना पड़ेगा, एडिशन मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 3 से जा रहे हैं, अगर ये 3 से जाएंगे, इनका अगर योग 3 से जाएगा, इनको जोड़ने के बाद डिजिटों को, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या देखा था, अगर मेरे पास 3 नंबर हैं तो तीनों का सम करना पड़ेगा, ठीक है, 3 से डिविजिबल चेक करने के लिए। अब 4 हैं तो क्या करना पड़ेगा, चारों का सम करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा चारों का सम करने का 3 से डिविजिबल है, अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास ये इसके लिए हुई है तो सेम ये किसके लिए होगी अप्लाई। अब जैसे कि मैं दो की पावर वाला बताया था, मतलब 2 डिविजिबल बाई 2 बताया था, डिविजिबिलिटी बाई 2,
तो डिविजिबिलिटी बाई 2 और डिविजिबिलिटी बाई 5 लोगों सेम ही थे ना दोनों। तो ऐसे ही देखो डिविजिबिलिटी बाई, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 3, डिविजिबिलिटी बाई 3 और यहाँ लिख देता हूँ डिविजिबिलिटी बाई 5, दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, कर लो नोट। इसमें अभी आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो दोनों 5 से जा रहे होंगे तो ये भी 5 से जाएगा। अब 3 डिजिट होंगे तो तीनों को चेक करने हैं जोड़ के। अगर ये किससे जा रहा होगा, 5 से जा रहा होगा तो पूरा 5 से जाएगा। नहीं 5 से नहीं, 9 से, डिविजिबिलिटी बाई 9 है। मैं सॉरी 5 लिख दिया यहाँ पे, डिविजिबिलिटी बाई 9 है। ये कितना है, 9। मैं कह रहा 5 की तो कंडीशन है ही नहीं। अब इनका क्या सम चेक करेंगे। अगर इनका सम भी 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ, अब पता चलिए आपको 3 और 9 दोनों सेम है। ठीक है, इसका भी सम चेक करना पड़ता है 9 से डिविजिबल डिविजिबिलिटी देखने के लिए, और इसका भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो नोट कर लो एक बार से, जल्दी से नोट करो जल्दी। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये बोर्ड पे, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो चलो मैं उसमें लगवा दूंगा अभी। ये क्या मिनिमम मान बताना है आपका, और ये यहाँ पे एक्स है। ठीक है, इसके पे क्या आएगा, मतलब जिससे कि पूरा डिविजन हो जाए 12 से, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने ही है। चलो आपके पास है 1 मिनट, जल्दी करो, करके बताओ इसका। अगर ये क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो चलो मैं वो लगवा दूंगा। दोनों तरीके से लगवा दूँ, पहले इसे चेक कर लो फिर नीचे वो लगवा दूँ। क्वेश्चन भी तो करके देखना, पता चलना चाहिए आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे ऊपर। सिर्फ मैं ये बताता जाऊँ कि मतलब कॉन्सेप्ट किसका क्या क्या है, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन में तो पता होना चाहिए आपको कि कैसे लग सकते हैं इस पर, कैसे, तभी तो आप में अंदर से मोटिवेशन आएगा करने का। वैसे तो आप करते नहीं हो कुछ। चलो कर दूँ। अब देखो, अब मैं करूँ क्वेश्चन को इसको। चलो देखो, मुझे करना क्या है, मुझे देखो 12 से भाग देना है इसमें। तो 12 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। मैं इसे क्या ले सकता हूँ, 3 × 4 ले सकता हूँ कि नहीं। तो बताओ 4 की क्या कंडीशन है, 3 की क्या कंडीशन है, जल्दी बताओ मुझे। चलो इसको नीचे लिख लेता हूँ, आप साफ दिखाई दे। दोनों की कंडीशन बताओ पहले मुझे। पता है 4 की कंडीशन क्या है, 4 की कंडीशन क्या है, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं तो देखा हमने यहाँ डिविजिबल है, तो मतलब 4 से जा रहा है। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से कंडीशन क्या है, सब जितने भी डिजिट है सबका क्या होना चाहिए, योग सबका मतलब एडिशन होना चाहिए। किसके बराबर, एडिशन करके 3 से डिवाइड जाना चाहिए कि नहीं, ये बताओ, जाना चाहिए। तो देखो आप देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे किया, देखो 7 और 2 9 होते हैं कि नहीं, तो ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 ले देता हूँ, समझ आया। 7 और 2 9, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 हो गए 9, और इससे 3 से चला जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, ये भी चला गया। अब मेरे पास बचा क्या, देखो मेरे पास बचा है, हाँ 3 से चला जाएगा। अब बचा क्या है मेरे पास, 1 और x और डिवाइड बाई 3। तो मुझे क्या करना है, 1 + x डिवाइड बाई 3। चलो इस पे आंसर नहीं लिखा। देखो अब मेरे पास क्या बचा है, सिर्फ 1 + x डिवाइड बाई 3। मतलब कहने का तो ये, अगर इसमें x की मैं क्या रखूँ जिससे कि क्या, जिससे मेरा ये पूरा 3 से चला जाए। ठीक है, यही तो मुझे करना है। अगर और सब वो भी क्या रखना है, मुझे मिनिमम रखना है, मिनिमम, मैक्सिमम मत रख देना, मिनिमम रखना है। ठीक है, तो मिनिमम क्या रख सकते हैं, अगर मैं 1 रखूँगा यहाँ पर, अगर मैं 0 रखूँगा तो जाएगा नहीं, 1 रखूँगा तो जाएगा नहीं, 2 रखूँगा तो बताओ 3 हो रहा है, चला जाएगा। तो मिनिमम मेरा क्या क्या मान आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, 2 आया कि नहीं, एक्स का मान मेरा कितना आया, 2 ही तो आया, तो 3 उल्टे 3। तो मेरा मिनिमम मान कितना आया बताओ, मेरा मिनिमम मान 2 ही तो आया। अगर मान लो वो पूछता मैक्सिमम कितना रखती है आप ये बताओ मुझे, बताओ। यहाँ पे 6 रखती हो 7 आता, 5 रखती तो 6 आता, तो और उससे ऊपर जाया जा सकता है बताओ, 8 रखती 9 आता, उससे ऊपर नहीं जाया सकता, क्योंकि उससे ऊपर तो कितनी डिजिट की हो जाती, 2 डिजिट की हो जाती ना। तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमम क्या रखती है, हम 8 रखती है कि नहीं, 8 और 1 8 और 1 9, 9 का 3 से चला जाता था कि जाता कि नहीं, ये बताओ चला जाता। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया तो नोट कर लो उसे जल्दी। बस हमने कुछ नहीं किया इन सब। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो आपको ऐसे समझ में नहीं आया, चलो तो एक तरीके इस तरीके से कर लो आप, आपको समझ में आना चाहिए बस। देखो चलो इसे भी साफ कर देता हूँ। चलो देखो, आप देखो आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो आप ऐसे ऐसे कर लो। आपको बताए, आपको इन सबको ऐड करना है कि नहीं,
ऐड कर लेते हैं। और इन सबका भाग कितने से देना है? 3 से देना है। पर ऐड कर लो, 5 और 1 6, 6 और 7 कितने होते हैं बताओ? 6 और 7 13, 13 और 3 कितने हो गए बताओ? तो 13 और 3 कितने हो गए? 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18, 18 और 4 कितने हो गए? 22, 22 प्लस प्लस में एक्स भी तो है, डिवाइड बाई कितना? 3। इतना तो कर सकते हैं आप। अब बताओ 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितने? 21 हो जाएगा। एक बचेगा कि नहीं सिर्फ इसमें? वन रिमाइंडर एक ही तो बचेगा, और हमारे पास एक्स है ये, तो मतलब यही तो हो जाएगा। अब बताओ ये वही तो आएगा जो अभी थोड़ी पहले आया था। अब बताओ मुझे एक्स के पे क्या वैल्यू रखनी है जिससे कि पूरा पूरा चला जाए? तो अब वो मिनिमम रखनी है, तो 2 रख दूंगा तो पता चला जाएगा कि 2 और 1 3 हो जाएंगे। 3 से 3 चला जाएगा कि नहीं? तो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो नोट कर लो आप। वैसे आप यहीं पे भी कर सकते थे। देखो आपको पता है 3 से, देखो 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 3 से तो ये चला ही जाएगा। 7 और 2 9 होते हैं, ये भी चला जाएगा। 5 और 4 9 होते हैं, ये भी चला जाएगा। एक और ये एक्स बच रहे हैं, मुझे एक्स पे क्या रखूँ? तो मिनिमम मान रखना है, 2 रख दूंगा। मेरा आंसर मैक्सिमम पूछता तो 8 रख देते। ठीक है, करो नोट इसे, नोट करो जल्दी, फिर साफ करूँ मैं इसे। हो गया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठा करो। चलो अब अगला क्वेश्चन लगाऊं। अगला क्वेश्चन मैं चलो मैं लगा ही देता हूँ। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? अब तो साफ दिखाई दे रहा होगा। करो इस क्वेश्चन को जल्दी। मैंने इंक डाल ली इसमें। ये मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि पता है इससे आपका टाइम बचता है काफ़ी। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूँगा तो फिर आप इसमें टाइम थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं बंद करके और क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ मिले, वो अच्छी बात है ना। फायदा क्या है, मैं अगर 2 घंटे वीडियो बना दूँ उसमें आपको आधा घंटे का मटेरियल ना मिले। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन चेक करना है, आपको चेक करना है आर से डिविजिबिलिटी पूरी तरह से। तो एक्स का मान बताना है। एक्स के पे हम क्या ले सकते हैं? जल्दी कर बताओ। वो कहाँ गया? प्लान कहाँ है? अब वो भी सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। ये देखो जल्दी बताओ क्या आएगा, बताओ। मैं करूँ? चलो देखो, ये एक्स है, ठीक है, मैं एक्स ऐसे लिखता हूँ। अब बताओ मुझे, देखो मैंने आर्ट के बताया था। आर्ट के में चेक कौन सा करते हैं? तीसरा डेट चेक करते हैं, ये वाला करते हैं कि नहीं? मैं बताया था इसमें अगर ये मान लो ऑड है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या? 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा आर से डिविजिबल है कि नहीं। अगर मैं इसमें 4 ऐड करूँगा तो ये तो 8 तो यही हो गया कि नहीं? अब मुझे बताना है एक्स के पे क्या रखूँ। अब मेरे पास बन के क्या निकल के क्या आया? ये तो निकल के आया। अब बताओ मुझे एक्स पे क्या रखूँ जिससे कि डिविजिबल हो जाए, और सबसे छोटा वाला चाहिए मुझे। बताओ अगर मैं 1 रखूँगा यहाँ पे तो 9 होता है, नहीं होगा। ये 2 रखूँगा 10 होगा, नहीं होगा। 4 रखूँगा तो कितने? 12 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 0 रखूँ, 0 रखूँगा तो बताओ एक बार जाएगा कि नहीं? सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? 0 ही तो है। जी मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? बताओ मैं 4 क्यों ऐड किया ये भी पता चल गया होगा। क्योंकि नहीं पता चला तो इससे पहली वाली वीडियो देखें, उसमें अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है क्यों रखते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे जल्दी, नोट करो जल्दी। कर दूँ साहब? बताओ, करो जल्दी नोट। जल्दी, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आगे थोड़ा सा, इससे आगे बताता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, लिखो कौन सा है? डिविजल बाई 11। इसकी डिविजल पढ़ते हैं। चलो देखो मुझे बताया कि चलो वैसे चेक करते हैं, जैसे हम शुरू से करते हैं। चलो मैंने 2 डिजिट का लिया नंबर 10a + b, इसको 11 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा। बताओ चला जाएगा इसमें 11 से डिवाइड? बताओ चला जाएगा इसमें? बताओ कहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो बताओ हम क्या ले सकते हैं इसे? एक बात तो मैं 11 को, मैं 10 को ये ले सकता हूँ 11a - a,
ले सकता हूँ। 11 में ए में से एक ए गया तो 10 ही तो बचेंगे। तो मैं यहाँ पुट करूँगा तो 11 ए से 11 से 11 कट जाएगा, बताओ कट जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताओ। बचेगा क्या मेरे पास, माइनस के ए तो बचेगा प्लस और ये बी बचेगा, ठीक है। और डिवाइड में क्या है 11 यही है, ठीक है। अब चलो एक और चेक करते हैं। 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, इसको चेक करते हैं। अब बताओ 11 का इसमें देंगे तो 9, बताओ कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा, बचेगा क्या, एक ए ही तो बचेगा, 99 में जाएगा ना, तो एक बचेगा ये। अब बताओ इसकी जगह पे मैंने अभी क्या लिखा था, माइनस की बी प्लस सी, क्योंकि इससे मैंने अभी तोड़ा तो था आपके सामने 11 ये माइनस ए में तोड़ा तो था, तो 11 से 11 कैंसिल होगा, माइनस ए तो बचेगा, माइनस नहीं हाँ बी है तो बी लिख लो यहाँ पे, ठीक है, माइनस बी तो बचेगा। और नीचे क्या कर लिख देंगे बताओ 11। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा, अलग अलग बताओ क्या मिलेगा पैटर्न, ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, ऐसे पैटर्न चलता जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए तो आप क्या करते हो, ऐसे कि मान लो मैं लिख दिया 1 2 4 3। अब आपको चेक करना है कि ये किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या चेक करते हो, अल्टरनेट चेक करते हो उसकी, इनको ऐड करते हो और इनको ऐड करते हो, इनको ऐड करके और इसमें से घटा देते हो, फिर चेक करते हो कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। क्यों करते हैं, इस वजह से ही करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास देखो ये निकल के आया कि अल्टरनेट करना पड़ेगा। देखो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का अगर ऐसे चलता जाएगा, अगर आगे भी लेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो अब मुझे पता चलेगा कि ये अल्टरनेट है, तो देखो मैं लिख दिया ए बी सी डी। मान लो कि 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, 4 डिजिट का कोई नंबर है, इसको मुझे 11 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। तो मुझे पता है अल्टरनेट चलता है, तो अल्टरनेट कर दो। देखो ए और सी को जोड़ो और बी और डी को जोड़ो, फिर इन्हें घटा दो आपस में, और 11 से देखो जा रहा है कि नहीं। देखो तो मैं क्या ले सकता हूँ इसके पे, ए प्लस सी, इनका डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, बी प्लस डी डिवाइड होना चाहिए किससे, 11 से, तो पूरा 11 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। ए प्लस डी के आप इसके पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो 7 8 2 9। अब बताओ इन दोनों को जोड़ो, 9 हो गया, इन दोनों जोड़ो कितना हो गया बताओ, 17। तो घटाओ कितना आया, माइनस के 17, माइनस के कितना आया बताओ, माइनस के 8 आया, तो वो तो जाएगा नहीं 11 से, तो ये नंबर डेट 11 से डिविजन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही चेक करते हैं, अल्टरनेट चेक कर लो, या फिर आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। देखो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, देखो जैसे कि इसमें से माइनस कर दिया, डी में से ये गया, तो चलो ये नंबर में अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे तो आप भूल जाओगे। मैं लिख दिया 4 8 2 1। अब बताओ इसमें से ये जाएगा तो क्या माइनस के 1 बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो बताओ क्या माइनस के 6 बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा। अब इसमें से इसे घटाओ और फिर इसमें से ये कोई नहीं है 0 घटाओ, ठीक है। तो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 2 बचेगा, और आगे कुछ है नहीं। तो बताओ इन सबको ऐड करके इसमें से घटा देंगे, इन सबको ऐड करके इसमें से 2 घटा देंगे, फिर उससे चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। ये तो नंबर मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए, जब आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको सही नंबर लूँगा। अभी आप समझा लो अपने, ठीक है, समझा लो अपने आप को। ये और ये मतलब कहने का क्या, अल्टरनेट चेक करते हैं और उनको आपस में घटा देते हैं। ऐसे मान लो मैंने ये वाला चेक किया और फिर इसका ये वाला चेक किया, फिर उनको आपस में घटा दिया। अगर डिविजिबल 11 से है तो पूरा 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो 7 8 2 9। अब चेक करो, अल्टरनेट चेक करो, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 17, माइनस इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 9। 17 में से 9 गए तो कितने बचे बताओ, 17 में 9 गए तो बचे आपके 8 डिविजिबल है नहीं ना, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 11 से, ठीक है। इतना समझ में आया ना, अगर इतना समझ में आ चुका है तो इसे समझा, अब नोट कर लो। उसके बाद अगर आपको ये 11 से डिविजिबल समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं इसे कल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।